नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मित सेठी 786 चैनल। और दोस्तों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा प्रणाम, आत्मवंदन और माँ अवतार बाबा जी का ढेर सारा प्रेम आप सबके लिए। और आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्राण ऊर्जा के बारे में, और मैंने जैसे कि पहले बोला है कि मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बिल्कुल जैसे एक नई जर्नी को स्टार्ट किया जाता है उस तरह से इस जर्नी में जुड़े, और अपने आप को, चाहे आपने कितना भी वर्क कर लिया है, एक बार फिर से आप अपने आप को दोबारा से स्टार्ट करके देखें कि क्या सच में वो वर्क हो पाया है, तो आप बहुत अच्छे से जुड़ पाएंगे यहाँ पर। और आज मैं बात करूँगी दोस्तों उन महान योगियों के बारे में। आपने सुना होगा हिमालय के योगी, जिन्होंने ढेर सारा खुद पर वर्क किया, एंड उनके बारे में एक ऐसी बुक आई जिसमें उनकी बहुत सारी ज्ञान की बातें, उनकी सिद्धियों के बारे में बातें हमारे सामने आई। और मैंने भी उस बुक को पढ़ा तो मैंने जाना कि किस तरह से खुद पर वर्क किया जाता है। मैंने एक एक जर्नी को, एक एक योगी की यात्रा को ध्यान से पढ़ा, समझा। तो दोस्तों, जब हम इस जर्नी में बढ़ते हैं जिसकी हम बात करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी, अंतर की यात्रा, भीतर की यात्रा, और बहुत सारे जन्म लेने के बाद जब हम एक ज्ञान के मार्ग पर आ जाते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि अब बहुत भटका है हमने, बहुत जन्म ले लिए हैं हमने, बहुत कर्म जो थे, जितने भी हो सकते थे उतने कर्म हमने करके अब बस एक निचोड़ एंड पर आ गए हैं कि हमको अब बस इस सफ़र को यहाँ रोककर, इस भटकाव को रोककर अब एक ऐसे सफ़र की ओर बढ़ना है जहाँ पर हम पूर्णता की ओर जा पाएँ, जहाँ पर हम अपने घर की ओर लौट पाएँ। तब ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो उन महान योगियों ने जब ये स्टार्ट किया दोस्तों, उन हिमालय के योगी क्यों कहा गया है उनको? वो इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने हिमालयों की, जैसे आपने ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत देखे हैं, उतनी ऊंची ऊंची साधनाएं, उतनी ऊंची ऊंची एनर्जीज के साथ उन्होंने काम किया, अपने लेवल को उस हिमालय की ऊंचाइयों तक वो ले गए। तब उनको हिमालय के योगी का नाम दिया गया। इसलिए नहीं कि वो हिमालय पर जाकर ध्यान कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वो हिमालय की जितनी उनकी ग्रोथ हुई एंड वो उनका एक नाम हुआ, और हमको वो मार्ग देकर गए, हमको एक रास्ता देकर गए। और जब कोई भी, हम भी वो योगी बन सकते हैं, हम सबके अंदर वो क्षमता है। और जब हम में से कोई उस यात्रा की ओर निकलता है तो हम उस ऊंचाई को, उस ग्रोथ को कैसे पाएं, इसके लिए हम अलग अलग मार्ग ढूंढते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता कि हम सब एक ही मार्ग को पकड़ लें, सबकी एक अलग अलग यात्रा रहती है। आपको पता है इतनी सारी टेक्निक्स बनाई गई हैं ध्यान करने के लिए, और इतने सारे मार्ग दिए गए हैं, जैसे कि ओम की मेडिटेशन हो गई, जैसे आनापानासती हो गई, विपस्सना ध्यान हो गया, ब्रह्म कुमारीज ध्यान हो गया, या फिर और अलग अलग टेक्निक्स आप सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे आने वाले टाइम में। जिस तरह से हम भौतिक जीवन में एक अपना स्ट्रगल करने के लिए कितनी सारी हमारी फैसिलिटी के लिए हम जैसे साधनाएं जुटाते हैं, जैसे बहुत सारे साधन जुटाते हैं, उसी तरह से ये जर्नी भी वैसी होती है। यहाँ पर भी बढ़ने के लिए हमको भीतर जाने के लिए टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, और कौन सी टेक्निक किसके लिए वर्क कर जाए ये हमें नहीं पता रहता है। कई बार हम गलत टेक्निक के साथ बढ़ रहे होते हैं और हम पर वो टेक्निक काम नहीं कर रही होती है। तो इसके लिए हमको समझना होगा कि हमारे लिए कौन सी टेक्निक बनी है। हमको नहीं भटकना है, हमको हर चीज़ पर हम ट्राई नहीं कर सकते हैं, हम अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। तो जितने योगी आते गए, जितनी सोल बढ़ती गई इस यात्रा में, वो हर कोई अपनी अलग अलग एक टेक्निक देता चला गया। एंड फिर अब क्या हुआ, इतनी सारी टेक्निक्स हमारे सामने आ गई कि हमको, जिसको भी हम सुनते हैं, हमको ऐसे लगता है कि वही हमारे लिए काम करेगी। तो हम हर टेक्निक को डीप जाकर समझने बैठ जाते हैं, और फिर देखते हैं कि वहाँ नहीं काम हुआ, फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं। ऐसे चलता रहता है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, वहाँ पर हमको भटकना नहीं है,
हमको मेन जो जहाँ से ये चीज़ें हमारे अंदर जा सकती हैं, हमको वहाँ आकर जुड़ जाना है, हमको उस चीज़ को समझ लेना है। जैसे मैंने प्राण ऊर्जा के बारे में बात की, और किसी ने मैसेज में ये भी लिखा कि मैं 2 तरह की प्राण ऊर्जा के बारे में बात कर रही हूँ, वो कौन सी है मैंने नहीं बताई। लेकिन दोस्तों 2 तरह की प्राण ऊर्जा के बारे में ये बात कर रही हूँ कि वो भौतिक स्तर की ऊर्जा एंड एक भीतर की जो ऊर्जा होगी हमारी प्राण ऊर्जा। तो जब हम बाहर की तरफ एक्टिव रहेंगे माया में, जब हम अपने भौतिक जीवन को सुखद बनाने के लिए, ये धरती पर जीने के लिए एक अच्छा, जैसे फैसिलिटीज़, हम घर अच्छा चाहते हैं, रिश्ते अच्छे चाहते हैं, हम बहुत इजी लाइफ चाहते हैं, तब हम कोशिश करते हैं कि वो हम सारी प्राण ऊर्जा बाहर की ओर लगा देते हैं अपनी उन सुविधाओं के लिए। हम अच्छी जॉब करते हैं और सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, अच्छी स्टडी करते हैं, अपने रिश्तों को अच्छा करते हैं, तब हम वो प्राण ऊर्जा हमारी बाहर काम कर रही होती है। और वहीं पर जब हम अब देखते हैं कि बाहर कुछ नहीं है, समझ आ गया बाहर कुछ नहीं है, अब भीतर है, तब हम उस प्राण ऊर्जा को अपने भीतर की ओर ले जाते हैं और उसको वहाँ पर एक्टिव करते हैं। फिर हम भीतर के उस ज्ञान के साथ जुड़ते हैं जहाँ से हमारी ये जर्नी शुरू होगी, जहाँ पर हमारा एक एक कदम हम आगे बढ़ते हुए उस ईश्वर की ओर, यानी अपने घर की ओर लौटेंगे। वहाँ पर हम इस प्राण ऊर्जा को लगाते हैं। तो वो मैं 2 तरह की प्राण ऊर्जा के बारे में बात कर रही थी। तो अब आपको डिसाइड करना है, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपको समझनी है कि वो जो प्राण ऊर्जा जिसके बारे में मैंने बात की, बाहरी और आंतरिक, अगर आप ये सोचें कि बाहर सब ऐसे ही मैं छोड़कर भीतर की ओर मुड़ जाऊं, तो ये संभव नहीं है। बाहर की प्राण ऊर्जा जो आप पहले यूज़ कर रहे थे एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए, एक सुंदर जीवन जीने के लिए, लेकिन अब आपको कोशिश करनी है बाहर वो सब कुछ समेटने के लिए, उसको साफ कर देने के लिए, यानी माफ़ करना, सब कुछ, सारे अटैचमेंट्स, सब कुछ अपना तोड़ देना और जो है उसको स्वीकार कर लेना। जितना मिल गया, बस जो जितनी जर्नी थी हमारी लिखी थी वो कंप्लीट हो गई, इतना समझकर जब आप बाहर से सब सेटलमेंट कर कर भीतर की ओर मुड़ेंगे, तब वो अंदर जाकर ऊर्जा वर्क करेगी। अगर बाहर सब सिमट नहीं पाया, अगर बाहर सब कुछ वैसे ही, मतलब जिसको कहते हैं ना बिखरा हुआ है बाहर, और आप अंदर की ओर हैं, तब इतने ट्रिगर्स होंगे आपको, इतना ज़्यादा आप टूट जाओगे, इतना ज़्यादा आप बिखर जाओगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए पहले आपको बाहर से सब कुछ समेटना है, पहले आपको बाहर से अपनी सारी इच्छाओं को तृप्त करना है। भौतिक स्तर पर आपको एक सुलझना होगा, समझना होगा बाहर के कर्मों को, वो क्यों बन रहे हैं, क्यों ये रिसाइकिल बार बार चल रहा है, ये सब चीज़ों को समझकर और अच्छे से, जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ कि सारे जो भी आपके कर्म जुड़े हैं आपसे, उनके साथ वो कर्म कहाँ से आए, वो उस आपको रूट तक जाना है। अब आज के टाइम में वो आपके साथ जो भी जैसा भी है उसको छोड़ दो, वो शुरू कहाँ से हुआ था, वहाँ जाकर उसको कट कर देना, वहाँ जाकर उस चीज़ के लिए जहाँ से शुरुआत हुई थी माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना, वो सारी चीज़ क्लीन हो जाएगी। और इच्छाएं आपने जितनी भी बाहर रखी हैं, मुझको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उन सब इच्छाओं को एक तरफ कर देना। बस समझ लेना कि ईश्वर ने जितना दिया वो मेरे लिए काफ़ी है। आपको एक सेटिस्फेक्शन में आना, अपने लिए अब और भटकाव को बंद कर देना, वो ज़रूरी है। अगर प्यार नहीं मिला जीवन में तो क्यों नहीं मिला, ये समझना पहले आपने कहाँ गलती की, किस तरह से गलत पर्सन को चूज़ किया, या वो जो कर्म बना वो कहाँ से आया, पीछे से आया, पिछले जन्म से आया। वो सारी चीज़ों को समझकर बाहर की ओर, भीतर की बाद में बात करेंगे, बाहर की ओर उस प्राण ऊर्जा को लगाकर बाहर से सब कुछ क्लीन कर देना। यानी बिखरा हुआ है, जब तक उस प्राण ऊर्जा को आप यूज़ नहीं करते हो बाहर, तो तब तक आप समझ नहीं पाते हो, आप उलझते हो, तड़पते हो, भटकते हो। लेकिन जब आप उस सारी प्राण ऊर्जा को
जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है, समझकर कि अब मेरे को इस प्राण ऊर्जा को यूज़ कैसे करना है। आप जान जाते हो, आप सही जगह पर सही ऊर्जा देते हो और माफ़ करते जाते हो साथ साथ, और समझते हो ईश्वर के उस प्लान को जो आपने ही बनाया था ईश्वर के साथ मिलकर, आपको जो पर्पस दिया था उस लक्ष्य को पहचान कर फिर आप जब अंदर की उस ऊर्जा की तरफ मुड़ते हो, ध्यान में उतरते हो, आपका पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन। और जब आप बदलते हो अंदर जाकर, तब बाहर जो सिमटा हुआ था, जो आपने क्लीन कर दिया था, वो आपको ट्रिगर करने नहीं लौटता। बाहर फिर कुछ भी नहीं बिखरता, फिर बस अंदर और सिर्फ अंदर अंदर ही सब चलता है। और फिर आप इतना धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते जाते हो कि अंदर की उस गहराई में उतरते हुए जैसे जैसे उस प्राण ऊर्जा को अपनी श्वासों में एक अवेयरनेस लाकर, एक जागरूकता लाकर आप धीरे धीरे उस प्राण ऊर्जा से जुड़ते जाते हो, अंदर उस गहराई में उतरते जाते हो, भीतर का ज्ञान आने लगता है। सब जो बाहर ढूंढ रहे थे सब अंदर मिलने लगता है। सारी शांति, पीस जिसको बाहर हम पाना चाहते थे नहीं पा रहे थे, वो सब अंदर जाकर आप पाने लगते हो, उस पीस में उतरने लगते हो। तो एक इतना सुंदर जीवन आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है जो आपने कल्पना में भी नहीं सोचा होता। हायर ऊर्जाएं ऊपर से ब्रह्मांडीय, जो जिस प्राण ऊर्जा की मैं बात करती हूँ, उस ऊर्जा में ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं भी ऐड हो जाती हैं। वहाँ पर स्पिरिचुअल क्या कहते हैं, देवदूत आकर आपके साथ जुड़ जाते हैं। स्पिरिचुअल गाइड्स आपके साथ आकर आपको गाइड करने लगते हैं। एंजल्स आ जाती हैं, आपके एस्ट्रल मास्टर्स आ जाते हैं, आपके पूर्वज आशीर्वाद देते हैं। लेकिन तब जब बाहर से हम पूरी तरह स्वीकार भाव में, विश्वास भाव में आकर भीतर उतरते हैं, और तब आपको किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप ढूंढोगे नहीं कि अब मैं ओम की मेडिटेशन में जुड़ जाऊं, या फिर अब मैं आनापाना सती से उतर जाऊं, या अब मैं ब्रह्म कुमारी ध्यान में उतर जाऊं। तब आप जान जाते हो एक ही डोरी है, एक ही रास्ता है, आपकी श्वास, जिसके माध्यम से जुड़े हैं हम ईश्वर से, इस सृष्टि से, अपने मन से, अपनी आत्मा से। जब आप ये जान लोगे कि वो डोरी आत्मा के साथ जुड़ने की, ईश्वर के साथ जुड़ने की हमारी श्वास है, तब आप इसी डोरी को पकड़कर अंदर उतरते हो। और ये श्वास जब प्राण ऊर्जा से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है, तो फिर आपके लिए रास्ता क्लियर होता चला जाता है, पूरा लाइट से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ। तो इस रास्ते पर बढ़ने के लिए जो यूज़ होगी वो होगी प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आपके अंदर का पीस, आपके भीतर की शांति, ये विश्वास और आपका स्वीकार भाव। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को सुनकर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि टेक्निक्स जब हम ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर प्राण ऊर्जा से ऊपर कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। हिमालय के योगी बन जाओ, उस पर्वत की ऊंचाई को जहाँ शिव बैठकर ध्यान कर रहे हैं, जहाँ शिव बैठकर उस समाधि में उतर चुके हैं, हमको उस हिमालय पर्वत की ऊंचाई तक अपनी साधना को, अपने ध्यान को ले जाना होगा, अपनी यात्रा को ले जाना होगा। तब हम भी हिमालय के योगी कहलाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप जानोगे कि ध्यान की यात्रा में कैसे बढ़ना है। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और जानेंगे इस यात्रा के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।